तो मैंने सोचा था कि जो है यंग लोगों के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात की जाए। यंग से मतलब ये है कि रफली 30-40 ईयर्स तक के लोग जो है यंग काउंट होते हैं, ठीक है। जो मिलेनियल वाली जो जनरेशन है वो अप टू 40-42 ईयर्स तक होती है, और जो आपका क्या कहते हैं अपना अल्फा जनरेशन है, ठीक है, वो आपकी 12 से लेकर के 24 साल तक, मतलब 97 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए हैं वो लोग जो हैं उसमें आते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक यंग लोगों में स्ट्रेस की बात है, उसकी जो बात हम कर रहे हैं, और तो ऐसा क्या रीजन है कि यंग पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेस होने का आज की डेट के अंदर जो है क्या कारण ऐसा हो सकता है? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ भी, ये एमआरडी, हाँ जी, एमआरडी में खड़ा हो जाए ना, एमआरडी में 20-25 लोग थोड़ी ना, ये रहा, हाँ, एमआरडी वाला। कितनी उम्र है आपकी? 31। 31 है। तो तुम अपने को यंग मानते हो कि ये बच्चा मानते हो कि बूढ़ा मानते हो? यंग। यंग मानते हो, अच्छा। तो ये बेसिकली मिलेनियल लोग उनमें से आएगा, ठीक है। और तो यंग लोगों में आज की डेट के अंदर, यंग से मतलब है जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, या स्कूल कॉलेज करके जॉब कर रहे हैं, ठीक है। रफली आपका 40-42 साल 45 साल तक के लोगों को आप यंग में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है यंग लोगों में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, तेरे को कभी कोई परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव आता है, मानसिक तनाव? ऐसा कभी नहीं हुआ सर। कभी नहीं होता तुम्हारा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, आपको कोई होता है तो कभी मानसिक तनाव, कभी कोई परेशानी, कभी ऐसा होता तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता? नहीं होती? नहीं सर। तो फिर तो मोटी अच्छी खासी तगड़ी होनी चाहिए, हैं? कभी परेशानी नहीं होती है? अच्छा, जरा डांटना जरा इसको, जरा देखा परेशानी होगी कि नहीं होगी, हैं? घर में कभी डांट वाट नहीं पड़ती? किसी गुस्सा नहीं होती हो कभी? वेरी गुड। फिर क्यों नहीं लग रहा तेरे वो क्या नाम है, खाना क्यों नहीं लग रहा? हाँ जी, तुम बताओ, तुम्हें कभी कोई परेशानी होती है? नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, जरूर परेशानी होना जरूरी नहीं है। सर वैसे तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं सर, हम्म तो उस बीच में सर मानसिक तनाव हो जाता है। क्या लगता है उस समय में आपको? सर बस ऐसा लगता है जैसे कि अब ये ठीक कैसे हो, कैसे ना हो, क्या कर सके हम, क्या ना कर सके, ऐसे कुछ विचार आते हैं सर। ओके, हाँ जी, आप? नहीं, जैसी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हमेशा खुश रहते हो? हाँ जी वेरी सर। गुड। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे, क्या करते हैं वो? सर ये लड़की की तो शादी कर दी सर, और हम्म लड़का डिप्रेशन पे, थोड़ा वो माइंड से थोड़ी प्रॉब्लम है थोड़ी उसको, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। उसकी वजह से थोड़ी हो आपको कोई जाती तकलीफ है। नहीं है आपको उसकी वजह नहीं से? सर, उसकी वजह से उसी थोड़ी वजह हो से जाती है, उसी जब वजह से घर पर आपको खुशी जाते हैं होती जब है हो बहुत जाती ज़्यादा? है। बच्चे को माइंड की प्रॉब्लम है तो आपको उसकी वजह से क्या होता है, खुशी उस होती है? नहीं सर, उसको दवाइयाँ कभी दिलाते हैं, बस सोचते वो हो ना घर उसके पर बारे में? रहता है कभी वो। उसके बारे में कभी सोचते तो होंगे, या नहीं सोचते हैं सोचते? सर, बहुत सोचते हैं। हैं? सोचते हैं फिर बहुत कैसे उसके कह रहे बारे हो कि में। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती? ठीक, मतलब घरेलू में तो परेशानी ये जो होती है तीन सर। चार लोगों से हमने सवाल पूछे हैं, ये इंडिकेट करता है कि पीपल आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज स्ट्रेस। ये क्या इंडिकेट करता है? कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, जबकि इनका खुद का लड़का जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो ये खुश खुश तो हो नहीं सकते, ये हो सकते हैं, है ना? कुछ ना कोई परेशानी होती होगी, सर फिर वो दर्द भी होता होगा चिंता के मारे कभी, है ना? घर की कभी परेशानी कभी से सर बहुत परेशान हो जाते हैं, जिस टाइम दिक्कत आती है जब तक बिल्कुल उसी ही को माइंड तनाव अपसेट हो बोलते हैं जाता ना, है। हाँ जी बिल्कुल। उसी को तनाव बोलते हैं ना, बहुत गहरा ठीक तनाव है। होता है सर। तो फिर हाँ जी, निधि निधि मैडम, आपका क्या कहना? सर तनाव कोई मतलब बड़ा नहीं छोटा नहीं, वो किसी भी बात से हो सकता है। हाँ, सामने वाले ने नहीं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कभी जिंदगी में तनाव हुआ है, ये क्वेश्चन ये है। सर जैसे होता इन्होंने है, मना किया, होता है, लेकिन जैसे ये खुद ही मैंने बाद में कह रहे हैं कि ये होता है, नहीं होता है इसका सर, मतलब जैसे इन्हें ये मैंने नहीं कुछ पता कि तनाव होता क्या है, या बात आ रही समझ में? वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने बोला नहीं है, अब कह रहे हैं मेरा लड़के को डिप्रेशन है, ठीक है। तो, तो उसकी वजह से जो है लड़के को डिप्रेशन है, उसकी वजह से खुशी का माहौल है क्या घर में? बहुत हैप्पीनेस है कि यार बिल्कुल डिप्रेशन है,
उसकी वजह की खुशी का माहौल थोड़ी ना घर में या है। अगर है तब तो इसका मतलब है आप खुश हैं, अदरवाइज आपको किसी न किसी चीज़ इस चीज़ का तनाव हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसने बोला, इस पतली लड़की ने, ठीक है, ये इसका BMI जो है कितना होगा, 12-13%, 14% होगा। ठीक है, 14% से ज़्यादा कहाँ होगा, है कि नहीं? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दे आर पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज तनाव, है ना। आपको पता ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है आपको, तो इसका मतलब उसके बारे में आप क्या बात करोगे। यही रीजन है कि हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तनाव या स्ट्रेस क्या होता है। बात है समझ में? तो बैठ जाओ, है ना, और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है ये। ठीक, ऐसे ही जैसे कल एक बता रहे थे कि एक लड़का यहाँ पे काम करता था पहले, वो एक कागज चिपका गया जो है लड़कों के हॉस्टल के बाहर कि मैं 2-3 महीने में सुसाइड कर लूँ। ये क्या इंडिकेट करता है? एक लड़का है जो बॉयज हॉस्टल की दीवार के ऊपर कागज लगाता है, मैं 2-3 महीने में सुसाइड कर लूंगा। व्हाट दिस इंडिकेट? क्या बंदा वो खुश है, वो है? क्यों जी, यहाँ लड़की खुश है, वो लड़का जो सुसाइड की बात कर रहा है, या दुखी है, या परेशान है? परेशान है ना, नहीं क्यों बंदा क्यों मरने के लिए बात करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं या तनाव की बात करते हैं, ये क्या है चीज एक तरह से कि जब भी आप किसी भी एडवर्स कंडीशन को फेस करते हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या किसी डिफिकल्टी को फेस करते हैं, समझे, तब आपको जो है परेशानी होती है, मानसिक परेशानी या फिजिकल परेशानी, और उस परेशानी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस बोलते हो। क्या बोलते हो? उस परेशानी को स्ट्रेस या तनाव बोलते हो, समझे। तो ये जो है, तो ये चीज जानना आपको जरूरी है, स्पेशली यंग लोगों के अंदर। तो यंग लोग में जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं यंग पीपल में? हाँ जी मैडम बताइए। यंग लोगों में जो है 40-42 साल, 20-21 साल से 15-20, है ना, 10-12 साल से लेकर के 40-42 साल तक के लोगों में तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ आइडिया? सर किसी को फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे या फिर हमारा बच्चा ही है, वो ढंग से अब पढ़ नहीं रहा, या फिर कुछ उसको फिजिकली या कोई भी दिक्कत है, उसकी वजह से पेरेंट्स को दिक्कत हो जाती है। तो सर मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं। नहीं, बच्चे को क्या हो सकता है, मैं बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ। सर मैं अपना ही बताती हूँ सर। जैसे मुझे 5 साल बाद बेबी हुआ था, वो जन्म से ही उसको दिल में छेद था, ओटी वाला रास्ता बंद था। तो सर मुझे पहले तो ये खुशी हुई थी कि बेबी हुआ है, उसके बाद फिर इतनी बड़ी स्ट्रेस हो गई थी कि मतलब बच्चे को 4 दिन का सर्जरी कराना पड़ा था। तो सर ये भी एक स्ट्रेस ही था। ओके, वेरी गुड, है ना, ठीक है। हाँ जी, आप बताओ आपकी कितनी उम्र है? 23 है। कभी कभी ऐसा कभी आया कि आपको कभी कोई परेशानी हुई हो? सर आई। कब, किस सिचुएशन में हो सकता है? सर क्या हुआ था उस समय? जैसे सर अभी लाइट जला लो। पढ़ाई के टाइम पे सर। पढ़ाई के टाइम पे क्या, पढ़ाई में क्या परेशानी हो रही थी? मतलब नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, या जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे थे? हाँ सर, या याद नहीं होता था? सर यही कि जितने नंबर आने थे उतने नहीं आ रहे थे, है ना। ठीक है, हाँ जी मैडम, आप नए दिखाई नजर आ रहे हैं। हाँ, आप बताइए आपकी कितनी उम्र है? 29 है। आपको कभी ऐसा जीवन में ऐसा हुआ है पिछले 29 साल में कि, या जब से आपने होश संभाला है, कि हाँ। आपको कभी लगा हो कोई परेशानी, हाँ। या तनाव हुआ है या स्ट्रेस हुआ है? हाँ, थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम था, उस वजह से हुआ था। फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो है चांस जो है स्ट्रेस होने के चांसेस रहते हैं इनके हिसाब से। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, आपकी कितनी एज है? सर 23 है। आपको कभी ऐसा जीवन में ऐसा लगा है कि भाई इस 22-23 साल की उम्र के अंदर के जीवन में कि भाई कभी परेशानी हुई हो, तनाव आया हो मन के अंदर? यस सर, पढ़ाई को लेके हुआ है। हाँ। और फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी दिक्कत में चलती, इस वजह सर मुझे देखना पड़ता है। मैं घर फैमिली की में परेशानी की यस वजह सर। से, है ना, कि पढ़ाई की वजह से और फैमिली में कोई अगर कोई कष्ट चल रहा है तो उसकी यस वजह से ये लगता होगा। हाँ जी, जैन मैडम। सर मैं लाइफ के उस पड़ाव में हूँ कि ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ देख चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो स्ट्रेस के मौके तो बहुत आए हैं, बार बार आए हैं, अच्छे से हैंडल भी किया है उन्हें। नहीं मतलब किस टाइप के स्ट्रेस आपको आए हैं?
फैमिली इश्यूज होते हैं, हस्बैंड की हेल्थ है, फैमिली अपनी इश्यूज, हेल्थ है, फैमिली बच्चे को इश्यूज हो लेके गए इश्यूज आते और हैं। बीमारी को लेके हो गए बिल्कुल, और बच्चे को लेके हो गए, बच्चे को एजुकेशन या वटेवर हाँ, है ना। उसकी हेल्थ को लेके। हाँ जी, हाँ जी, आप मैडम पीछे फ्रंट ऑफिस वाली मैडम, हाँ जी, आपकी कितनी एज है और बताते जाइए, है ना। सर 33। 33। हाँ जी। हाँ जी, आपके जीवन में कभी ऐसा लगा हो कि भाई कभी तनाव का समय रहा हो? सर अभी भी है, बहुत कुछ है। हम्म, बेटे को लेके है, फिर परिवार को लेके है, थोड़ा फैमिली को फैमिली, लेके, है ना। बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई फाइनेंशियल इशू? हाँ सर, हो जाता है, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें ऊपर नीचे। नहीं, उसकी वजह से कभी ऐसा तो नहीं परेशानी रहती हो? नहीं सर, रहती है, सब चीज़ों को लेके रहती है। अच्छा, हाँ जी, इधर ये पीछे बैठी हुई मैडम, हाउसकीपिंग वाली मैडम है ना, एक हाउसकीपिंग। सुपर स्पेशलिस्ट कैडर वाली, हाँ हाँ जी मैडम, आपकी कितनी एज है? 37। यहाँ रखो, मुँह पास रखो इसको। 37। हाँ जी, सीधे सीधे खड़े हो, पहले ये फोटो आ रही है इसमें, हाँ ठीक। तो आपको कभी कोई परेशानी हुई है, मानसिक तनाव कभी? जी सर, किस चीज़ को लेके होता है? लड़की के चलते, लड़की के लेके। परिवार में की जी सर। प्रॉब्लम की वजह से लड़की को क्या बीमार रहती है या क्या, खाना वाना नहीं खाती है, क्या लड़की मेरे एक किडनी नहीं है बचपन से। बीमारी की प्रॉब्लम है ना, जी सर। किडनी की प्रॉब्लम है। हाँ जी, इधर जो है, हाँ भाई ये नर्सिंग स्टाफ मास्क लगा रखा है जिसने, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी कितनी उम्र है? 28 हाँ, सामने मुँह पे सामने क्या करो, इससे जवाब दो। हाँ जी, 28 है सर। 28 ईयर्स है। आपको कभी तनाव हुआ है जीवन में कभी? नहीं सर, कुछ हाँ? नहीं सर। कभी नहीं हुआ, बिल्कुल खुश रहते हो हमेशा। वेरी गुड। एक बंदा है जो कह रहा है कि उसे कभी जिंदगी में परेशानी नहीं हुई, कभी पैसे की कोई कमी हुई, ऐसा लगता है नहीं कि सर। पैसे कम है या बहुत ज़्यादा है? नहीं सर। खुश हैं अपन? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, कितनी उम्र है? 32 ईयर सर। 32 ईयर, 32 ईयर्स एज है। हमेशा खुश रहते हैं? हाँ सर, ये यहाँ समाज पास में में रखो। सर जैसे समाज में रहते हैं तो परेशानी आती जाती रहती है। आती जाती रहती है, वो ठीक है, बट आती हैं तो क्यों आती हैं? ऐसा कुछ है कारण जो तुम्हें याद ज़्यादा परेशान करता हो कभी कभी? सर जैसे अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो जैसे कुछ पेशेंट हैं, उसने कुछ बोल दिया, घर से कोई प्रॉब्लम लेके आए, वो यहाँ पे काम करने में और ज़्यादा तनाव हो गया। ये वर्क प्लेस में आपको तनाव होने के, परेशानी होने के चांसेस हो रहे हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर काम की वजह से कई बार जो है कोई पेशेंट जो है घर में वो भी हो कुछ जाती है, अपना तनाव इन पे निकाल देता है, तो उनको हो जाता है। ठीक है, घर में भी परेशानी चलती रहती है, फैमिली प्रॉब्लम भी होती है। हाँ जी, ठीक है। एक पीछे एक मैडम नई आई हैं करंट ऑफिस में, इनको देखा था मैंने आज। ठीक है, हाँ जी मैडम, थोड़ा सामने से आइएगा। हाँ बस वहीं पे। हाँ जी मैडम, आपकी एज कितनी है? सर 32। 32। थोड़ा पास में लगा के बोलो। 32। हाँ जी, आप हमेशा खुश रहती हैं या आपको कुछ कभी कुछ जिंदगी में, जीवन में कभी मानसिक तनाव या कभी कुछ हुआ हो? सर वैसे तो खुश रहती हूँ, कभी कभी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली को लेके, जॉब को लेके। जॉब को लेके? यस सर। क्या जॉब को लेके, क्या मतलब कि जॉब अच्छा नहीं लगता है या बहुत अच्छा लगता है? नहीं, कभी कभी ऐसा रहता है कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, उस हिसाब से हमें जॉब नहीं मिल पाती है, या कभी ऐसा होता है कि हम मतलब कोशिश बहुत ज्यादा की करते हैं और हम अचीव नहीं कर पाते हैं। अचीव नहीं कर पाते हैं, यस है सर, ना? तो इसकी भी मतलब टेंशन अचीवमेंट रहती वाली है। प्रॉब्लम है, हम एक्सपेक्ट यस कुछ सर। करते हैं, मिलता कुछ है। यस सर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, यस क्या सर। बात हो रही है? हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और मिलता कुछ और है। ठीक है, आओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब को दो। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी कितनी एज है आपकी? यहाँ रखो, सर। पास में रखो यार, आवाज आनी चाहिए। 32 सर। 32 ईयर्स। आप हमेशा खुश रहते हैं? कभी कभी कोई मानसिक तनाव भी हुआ है, आज तक स्ट्रेस भी सर हुआ है? ऑलमोस्ट खुश ही रहता हूँ। हम्म? ऑलमोस्ट खुश रहता हूँ सर। नहीं तो वो जो थोड़ा बहुत जो बचा है वो क्या है? सर वो टेंशन हो जाती है कुछ, किस चीज की? लाइक फैमिली स्ट्रेस। हाँ नहीं, लाइक नहीं यार, आप अपनी बात करो यार, मैं एग्जाम्पल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको, आपके बाल किस खुशी में मुड़ गए? ये सर अपने आप से करवाए हैं मैंने, किसी आपने को कोई। कराए हैं? हाँ सर। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से नहीं उड़े? नहीं 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 डिप्रेशन, हाँ जी। और मैरिज वैरिज सर, शादी का प्लान है इस बार। प्लान है? अच्छा,
उससे कोई टेंशन नहीं हो रहा? उसकी उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो बैठो, आगे आ जाओ यार, आगे आगे आ जाओ आगे। तो डॉक्टर साहब ने जो है वो बाल अपनी जो इच्छा से जो है छोटे कराए हैं, ठीक है, और जो है अभी तक इनको जो है मैरिज की है उसकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बट पिछली बार ये नौकरी छोड़ के गए थे, पैसे कम मिलते इस वजह से, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं आप बता देता हूँ ना, पिछली बार छोड़ के गए थे क्योंकि पैसे लगते थे कम है, उसका दूसरी जगह से छोड़ के आए कि यार वहाँ काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनको वर्क प्लेस का स्ट्रेस जो तो मैंने आइडेंटिफाई किया है ना, एक फाइनेंशियल दो फैक्टर तो सामने नजर आ गए इनके, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब इसको समराइज करते हैं कि यंग एज ग्रुप के अंदर जो है, पहली बात तो स्ट्रेस की बात करते हैं कि स्ट्रेस होता है क्या, या तनाव क्या होता है, मानसिक तनाव क्या होता है। इन सबसे बात करने के बाद मुझे ये लगा कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है या कोई जीवन में डिफिकल्टी आती है, कठिनाई आती है, या रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या आप कुछ उम्मीद करते हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होती है ना, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं यंग एज के लोगों के लिए। या जैसे इन्होंने बोला था कि हम सोचते थे कि नंबर हमारे ज्यादा आएंगे कम आए, या पढ़ाई को लेकर के कि यार एग्जाम कैसे होगा, है ना। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट निकल के आए हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब भी कोई इंसान किसी परेशानी में, किसी डिफिकल्टी में होता है, तो उसको जो है, जिसको कहते हैं ना, मेंटल परेशानी होती है, तनाव होता है, और उसकी वजह से उसको परेशानी होती है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या है कि मतलब स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एडवर्स कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? एडवर्स कंडीशन चाहिए, या कोई डिफिकल्टी चाहिए, या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे रोज जाते हैं कालिंदी कुंज के ऊपर, हमें 30 से 40 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट होता है, और हमें जल्दी पहुंचना है या जल्दी हॉस्पिटल आना है, और उस समय उस सिचुएशन के अंदर आपके पास यू हैव नो कंट्रोल, ट्रैफिक में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब आप अपने को ऐसा है फील करते हैं, क्या फील करते हैं? ऐसा है कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं यार, फ्लाई करके तो जा नहीं सकता। इसका मतलब डिफिकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आप अपने को ऐसा है फील कर रहे हैं, या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बीमारी की हो या कोई और प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन को आप स्ट्रेस बोलते हो। क्या करते हो? स्ट्रेस बोलते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई अब उसमें क्या होगा, जब डेफिनेशन अगर इसी पूरी करें तो इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कभी कभी सिर दर्द होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, मतलब मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला चीज है कोई परेशानी, दूसरी चीज है बॉडी में चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और तीसरी चीज क्या है? उसका इफेक्ट, ठीक है। ये तीन चीजों को मिला देंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन पूरी हो जाती है स्ट्रेस, ठीक है। अब यंग लोगों में कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहला कारण इन्होंने बताया एकेडमिक। क्या इन्होंने बताया? एकेडमिक, कि भाई एकेडमिकली आपको ये लगता है, आप 10th में या 11th में या 12th में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये लगता है कि यार मेरे शायद पास होंगे कि नहीं होंगे, या मैंने मेहनत तो बहुत की, नंबर बड़े कम आए हैं, या बड़े कम आने की उम्मीद है, ठीक है। तो सबसे एक पहला कारण क्या होगा यंग एज में? एकेडमिक रीजन, ठीक है, एजुकेशनल रीजन, ठीक है। दूसरा कारण क्या निकल के आया कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्या चल रही है? फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। फैमिली के अंदर जो है आपस में लोगों की बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, माँ बाप के अंदर थोड़ा सा कोई स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रहा है, भाई बहन में कोई टेंशन चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये इस टाइप की फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है। या भाई किसी घर में सिर्फ लड़की लड़का है ही नहीं, तो वो फैमिली की प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने बताया कि बच्चा है, बच्चे को जो है वो 40 नहीं उतर रही थी जब वो, पहले तो बच्चा थोड़ा लेट हुआ, कैसे
है 5 इयर्स के बाद हुआ तो पहली टेंशन यही थी, है ना, कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। उसके बाद जब डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, तो मेल हुआ, थोड़े खुश हुए, मगर वो उसको बीमारी थी, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, ताकि उसकी लेटिन हो सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली प्रॉब्लम हो गई। 2 कारणों, पहला एकेडमिक, दूसरा फैमिली। तीसरा कारण उन मैडम ने बताया कि काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तनख्वाह कम मिलती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो गया? फाइनेंशियल रीजंस हो गए कि आप जितने क्वालिफाइड हैं, या जितना आपके पास में एक्सपीरियंस है, या जितना आपके पास में नॉलेज है, उसके कंपैरिजन में, उसको देखते हुए उतने जो है पे एंड अलाउंसेस, तनख्वाह नहीं मिलती है। ठीक है, तो लगता है कि यार हमारी जो एजुकेशन है, हमने जो मेहनत की है, उसका हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या हो गया? ये फाइनेंशियल इशू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फाइनेंशियल। तो तीसरा इशू क्या हो गया? फाइनेंशियल इशू हो गया। जब फाइनेंशियल इशू आपके साथ में होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपको स्ट्रेस रहेगा कि यार आपको चाहिए भाई, जो आपको चाहिए, आपको बाइक खरीदनी है, बाइक के लिए पैसे नहीं है, या आपको लोन लेना पड़ा, लोन में किस्त बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये फाइनेंशियल इशू हो गया ना। आपने ले लिया, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, या आपकी किसी वजह से खर्चा बढ़ गया, आपकी किस्त नहीं निकली, तो आपको टेंशन हो गया। ये जो आपके क्या हो गए? फाइनेंशियल रीजंस हो गए। ठीक है, तो पहला एकेडमिक, दूसरा फैमिली, तीसरा फाइनेंशियल। ठीक है, चौथा रीजन क्या हो सकता है? क्या बताया था किसी ने? सोशल रीजन जो है वो आपका हो सकता है। सोशल रीजन क्या हो सकते हैं? किसी ने कुछ बताया था सोशल रीजन की भी, किस वजह से मेरे को परेशानी हो रही होती है? कई बार ट्रैफिक वाला जैसे बता दिया था, ट्रैफिक का मैंने बताया था कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर द ट्रैफिक। सोशल, ये आपके डे टू डे लाइफ का प्रेशर है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, आपको अपना पंचिंग करनी है, मगर वो ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है ना। ये आपको एक सोशल प्रॉब्लम हो रखी है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल ठीक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या पुलिस की तरफ से, या हमारी तरफ से। हम भी तो रॉन्ग चल रहे हैं ना, रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम हो सकती है जिसपे कि यू हैव नो कंट्रोल। ठीक है, चौथा क्या हो सकता, सोशल मोर क्या हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, या आप ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं कि आपको लोग नीची दृष्टि से देखते हैं। क्या करते हैं? हे दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है कि एक बंदे के 90% मार्क्स आए और एक के 40% आए, 40% वाले को नौकरी मिल गई, एडमिशन मिल गया, 90 वाले को नहीं मिला। इट इज ए सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सरकार ने कुछ नियम बना दिए, और उन नियमों की वजह से आपको जो मिलना चाहिए नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना चाहिए वो मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ दी सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और काफी लोग इसमें सुसाइड भी करते हैं। हर साल आता है, जब रिजल्ट आते हैं, एडमिशंस होते हैं, तो पता लगता है कि जिसके 90% है उसने सुसाइड कर लिया, और 40% वाला जो है वो एडमिशन मिल गया उसको, किसी चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में, कहीं पे भी। दिस इज सोशल प्रॉब्लम जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, ना आपके पैदा होने पे कंट्रोल है, ना आपके गवर्नमेंट के नियम के ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, ये सोशल प्रॉब्लम हो गई। इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है? ठीक है, कई बार आपको इमोशनली जो है, आप बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी ताकत है, ठीक है, वो बुली कर रहा है, किसको कर रहा है? थोड़े कमजोर बच्चों को बुली कर रहा है। या 2-3 भाई एक साथ पढ़ रहे हैं, वो जो 3 एक साथ हो गए, वो जो अकेला बच्चा आ रहा है उसको परेशान कर, बुलिंग होता है ना स्कूलों में, कॉलेजों में। ठीक है, या जो सीनियर लोग हैं वो जूनियर को बुली कर, रैगिंग जिसको कहते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, रैगिंग वाली जो है। तो कहने का मतलब ये, इससे आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, और उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तीसरा एक और सोशल प्रॉब्लम है जिसको है कि प्रमोशन से रिलेटेड बात है, जैसे कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आपको प्रमोशन मिला क्योंकि आप एक दूसरी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी यू हैव गॉट द प्रमोशन। ठीक है, आप जबकि आपकी जो है क्वालिफिकेशन भी कम थी, आपका एक्सपीरियंस भी कम था, और आपका इंटेलिजेंस भी कम था, और आपकी परफॉर्मेंस भी कम थी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, यार मैंने क्या गलती कर दी पंडितों में पैदा होकर के। ठीक है, बात है समझ में?
इस टाइप की चीजें रोज सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और इन दिमागन पूरी फैमिली जो है वो टेंशन में रहती है, यार हमें प्रमोशन मिला, हमें नहीं मिला, या हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, हमें नहीं मिला, ठीक है। वो पूरा फैमिली टेंशन में रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ कारण निकल के आ गए। पहला एकेडमिक, दूसरा फैमिली प्रॉब्लम्स, तीसरा फाइनेंशियल, चौथा सोशल, पांचवा इमोशनल, ठीक है। इमोशनल जिसमें बुली वगैरह जो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए। और कोई दिमाग में आ रहा किसी को? तो इन चीजों को देखते हुए ये आपको कुछ कारण नजर आए, समझ गए। एक और अगर आप डाल देंगे तो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर एक और रीजन डालना चाहें कि अगर हम लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है, वाइफ अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही है, हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा है, या अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यार मेरी सहायता करेगा, और वो नहीं करता किसी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस, जब समाज आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है, या जब दोस्त आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है, ठीक है, जब आपकी फैमिली अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो है टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, ठीक है। अब इसका जो है, इसमें जब टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो होता क्या है इसमें? जो होता है सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले फिजिकल, जैसे फिजिकल में क्या होगा, आपको हेडेक होगा, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब टेंशन होता है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा और टेंशन होता है, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आपको पसीना आने लग जाता है, आपका जो है मुंह सूखने लग जाता है। आपने महसूस किया होगा ना, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा खुंदक आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, आपका मूड ड्राइव हो जाता है, ठीक है, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है। आप जो हैं इधर उधर, जैसे कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए, आपको स्ट्रेस हो रहा है, यार पता नहीं सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, या इंटरव्यू में आपको 10 बजे का टाइम दिया, 12 बज गए, तो आप पता लगा कि टहल रहे हैं अंदर, ऐसे टहल रहे हैं, आगे पीछे भी हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। या आपने उठाए पेन उठाए, इसी से खेल रहे हैं, बाल अपने ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, कान में उंगली दे रहे हैं, ठीक है, जेब में हाथ डाल रहे हैं बार बार, ठीक है, कोई भी चीज आई उसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है, इसको फिजिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिटिंग। जो आप चहलकदमी करते हैं स्ट्रेस की वजह से, उसको बोलते हैं पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सारे ये आपके लक्षण हो गए। क्या हो गए? लक्षण हो गए। तो थोड़ा सा जब ये स्ट्रेस थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाता है, कई दिन चलता है, तो आपको नींद नहीं आती है, आपको क्रॉनिक हेडेक होने लग जाता है, रात को आप जागते रहते हैं, ठीक है, जागेंगे तो बार बार और परेशानी होगी, 4 बात चीजों के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इस टाइप की चीजें हो गई हैं, क्या कहते हैं अपना, ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रेस का। साइकोलॉजिकल आप करोगे, साइकोलॉजिकल में आपका क्या होगा, अगर को दिखाओ कहाँ क्या था उसमें साइकोलॉजिकल के अंदर। ये लो जी, हाँ। तो शारीरिक में क्या बताया था? सिर दर्द है, हाथ पैरों में जो है दर्द होगा, धड़कन तेज बढ़ रही है, नींद ना आना, थकान होना। वही अगर आप साइकोलॉजिकल करेंगे, घबराहट, एंजाइटी, इम्पेशंस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जंपीनेस, आप बार बार जो है किसी बीमारी का बहाना करेंगे, चीज को टालने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेलिंगरिंग जिसको कहते हैं, मेलिंगरिंग क्या होता है? रोग का, बीमारी का बहाना करना, ठीक है। एक्सेसिव सिक, आप बार बार जो है कोशिश, आप इतने ज्यादा अधीर रहेंगे, परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, 4 बहाने बनाएंगे हर चीज, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, ठीक है। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, बिहेवियर में क्या था, जैसे मैंने बताया, फिजिटिंग, उंगलियों को बाल के साथ खेलना, उंगलियों के साथ खेलना, सामान के साथ खेलना, चहलकदमी, पेसिंग। जो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ड्रिंक करने की कोशिश करेंगे, अल्कोहल पीने की कोशिश करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तंबाकू, बीड़ी, ये करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको
कि भाई छुट्टी के आएंगे नहीं, या बिना बताए जो है आप छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। एंड अब्यूज ऑफ पावर, अगर किसी के पास में ताकत तो पावर का अब्यूज करेंगे, ठीक है। अब बीमारी क्या क्या हो सकती है उसमें, जब ज्यादा दिन क्रॉनिक चलती है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, ये जो है स्ट्रेस की बीमारी है। जो ज्यादा कंटिन्यूअस क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं उनको आप देखोगे कि आप एंडोस्कोपी कराते हो तो पता लगा कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रही है, अंदर बोले छाले बन गए जी, अंदर ड्यूडेनल अल्सर हो रहा है, ठीक है। हाइपरटेंशन बता दिया, डिप्रेशन बता दिया आपको, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पागलपन की तक अवसाद तक बंदा जा सकता है, पागलपन तक हो सकता है उसको। बाइपोलर डिजीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि आप कभी आप बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं अपना एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा उसमें, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब हाई मूड और लो मूड के जिसको आप कहोगे। एंड इंसोम्निया लास्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड जो लास्ट में जो है इसका जो है तनाव का जो अल्टीमेट क्या है कि आप या तो सुसाइड की बात करेंगे या किसी को मारने की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा वो हो रखे हैं तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता जी हमारा, आप कहोगे जी अब सुसाइड करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप जो है इलेटेड फेज में चल रहे हैं, एंक्शियस फेज में चल रहे हैं, ठीक है, साइकोसिस की फेज में चल रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप जो है होमिसाइड के अंदर, वो कई बार क्या होता है आपने सुना होगा कि साहब उसने गन उठाई 4 बंदों को मार दिया, ठीक है। या जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में दिखाते हैं कि यंगस्टर ने स्कूल के अंदर चाकू उठाया, पता लगा 5-6 बंदों को मार दिया, जिससे कोई दुश्मनी नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। दैट टाइप ऑफ मेंटल स्टेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लाइट जला लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ पंत साहब, कारण आपको पता लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले एकेडमिक कारण की बात करते हैं जी, ठीक है, कि जो है एकेडमिक कारण है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सर एकेडमिक कारण जैसे उसके लिए किसी से टीचर्स हैं उनसे हेल्प लेना, डिस्कशन करना किसी से, सपोज दैट कॉलेज में है तो किसी काउंसलर से मिलना, उस चीज को सॉर्ट आउट करना। बिल्कुल, जैसे इन्होंने पंत साहब ने क्या बोला कि जब आपको ये लगता है कि एजुकेशनल, कि आपको लगता है कि एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, उस सिचुएशन के अंदर आप जो है टीचर से अपने मिल सकते हैं, माँ बाप को अपनी चीज़ें बता सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि कैसे हम जो है अपनी चीज़ों को शांत रहते हुए जो है अपनी कूल को मेंटेन करते हुए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। ऐसा ध्यान देंगे तो जरूर जो है उसमें अपना कुछ आपको कुछ ना कुछ होगा। हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्या करें, टाइम का मैनेजमेंट करें। अगर हम टाइम पे मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम टाइम से सुबह उठें, टाइम से सोएं रात को, अगर हम रात को टाइम से नहीं सोएंगे, 2 बजे 3 बजे तक गेम खेलते रहेंगे मोबाइल के ऊपर या अपने दोस्तों से बात करते रहेंगे, और सुबह उठोगे नहीं। जब सुबह नहीं उठोगे तो फिर टेंशन में रहोगे, है ना, तो क्या पढ़ाई करोगे, ना आपका होमवर्क पूरा होगा, ठीक है, ना आपकी पढ़ाई पूरी होगी। कोई आपसे सवाल पूछेगा स्कूल कॉलेज के अंदर, उसका आप जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि रात को तो आप गेम खेल रहे थे, तो फिर आप उसको फिर डबल स्ट्रेस होगा। तो कहने का मतलब ये है अपना मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम, ठीक है, कि हमने अपने टाइम का मैनेजमेंट ढंग से करना है। और हमने अगर टाइम का मैनेजमेंट ढंग से कर लिया, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 ही घंटे हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते, उसी 24 घंटे में हमने अपना सब कुछ करना है, ठीक है। तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, हमने अपना टाइम टेबल बनाना है, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे, किस हिसाब से जो मेरे स्कूल का या कॉलेज का टाइम है उसके हिसाब से मैं अपनी दिनचर्या को मेंटेन करूंगा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे कमजोर है तो उसमें कैसे सहायता लेनी है, अगर ट्यूशन रिक्वायरमेंट है तो ट्यूशन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये अगर एकेडमिक वो है तो आप जो है अपने दोस्तों से बात करोगे, अपने माँ बाप से बात करोगे कि मेरे को ये सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है। आपका इंटरेस्ट साइंस में, आपको कॉमर्स पकड़ा दी या आर्ट्स पकड़ा दी या मैथमेटिक्स पकड़ा दी, आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती, तो कहने का मतलब ये है आपको अपने पेरेंट्स के साथ में जो है बताना पड़ेगा आपको। यू गॉट टू ओपन अप विद योर पेरेंट्स, ओपन अप विद द सोसाइटी, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम विद समवन, हु इज दैट समवन, जिसको आप समझते हो कि ये मेरा वेल विशर है, ठीक है, वेल विशर जिसको आप समझते हो,
उसको आपने कम्युनिकेट करना है। यू गॉट टू वेंटिलेट योर प्रॉब्लम टू द अदर्स, वेंटिलेशन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है कॉर्डिनेट, उसी हिसाब से आपको अंदर जो आपके जो प्रॉब्लम चल रही है आपको वेंटिलेट करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, वेंटिलेशन, ओपनिंग अप, ठीक है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम मैनेजमेंट, इतनी सारी चीजें हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी सी इनको धीरे 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 करेंगे तो होगा। सेकंड चीज, बैठ जाओ, सेकंड चीज है डाइट आपकी। अगर आपकी डाइट संतुलित आहार होगा, क्या होगा? संतुलित आहार होगा। अगर हमारा आहार संतुलित होगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स सारे संतुलित मात्रा के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी भारत की, हमारी भारत की जो खान पीन है, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है, उसके साथ में जो है जिसको लस्सी अच्छी लगती है लस्सी पीते हैं, जो दूध अच्छा लगता है दूध पीते हैं, ठीक है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो सीजनल, जैसे आजकल अभी जो समय चल रहा है, आजकल जो खरबूजा काफी आ रहा है, तरबूज काफी आता है, खीरा ककड़ी आते हैं, ये इस समय कि आप लोगे तो आपके फायदा उठाएंगे, फायदा करेंगे, ठीक है। तो सीजनल फ्रूट्स हैं, तो ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से जो है, अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो ये हमारे को बैलेंस करने में, दिनचर्या को बैलेंस करने के अंदर, हमारी डेफिशिएंसी को पूरी करने के अंदर हमारी सहायता करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, डाइट हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन विद नियर एंड डियर वंस, वेंटिलेशन विद नियर एंड डियर वंस, अंदर जो जहर है उसको बाहर निकाल के हमें किसी को बताना है, ठीक है। हमने अपने को हल्का करना है, हमने कम्युनिकेट करना है। 3-4 चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम।